तो एक सवाल ये आया है 20 में, थोड़ा डेरिवेशन है, डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है, बट एक चीज खास बात यह है इसका आंसर हम लोग बड़ी जल्दी निकाल लेंगे। पूरा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट इसका आंसर बड़ी जल्दी निकाल लेंगे। देखिए तो क्या सवाल है, इसमें बोला गया है कि दो कंपोनेंट है, एक के N1 मोल्स है फर्स्ट कंपोनेंट के, उसका मॉलिक्यूलर वेट M1 है, दूसरे के N2 मोल्स है और उसका मॉलिक्यूलर वेट M2 है, ठीक है, और D डेंसिटी है इन ग्राम्स पर लीटर ml, ठीक है, और C2 मोलैरिटी है, X2 मोल फ्रैक्शन है सेकंड कंपोनेंट का, N1 फर्स्ट कंपोनेंट के लिए और N2 सेकंड कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें C2 निकालना है आपको। तो आप देख रहे हैं कि जैसे C2 है ना, C2 का एक्सप्रेशन आपको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, मोल फ्रैक्शन, डेंसिटी, इसके टर्म्स में। देखिए एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए इसका आंसर अगर जल्दी से निकालने की बात हो तो जरा समझिएगा कि डेंसिटी जरूर आएगी वॉल्यूम के लिए, ठीक है, और C में आपको पता है मोल्स वॉल्यूम लीटर में होता है और यहाँ ml में है, इसका मतलब 1000 का फैक्टर जरूर आएगा। तो 1000 का फैक्टर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दो बचे, और डेंसिटी जरूर आएगा वॉल्यूम निकालने में, भाई डेंसिटी W/V तो वॉल्यूम हो जाएगा W/ डेंसिटी, तो डेंसिटी जरूर आएगा, तो इसमें डेंसिटी नहीं है, इसमें डेंसिटी है, ये आंसर हो गया। तो आंसर तो हम तुरंत निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। देखिए अब यहां पे देखिए ये हमारे पास N1 कंपोनेंट मॉलिक्यूलर वेट M1, ठीक है, तो इसका वेट हो जाएगा W = NM से N1 M1। दूसरा कंपोनेंट N2 मॉलिक्यूलर वेट M2, तो इसका वेट हो जाएगा N2 M2, ये W2 हो जाएगा, ये W1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो डेंसिटी होगा तो वो होगा टोटल वेट W1 W2 अपॉन वॉल्यूम, तो इससे आ जाएगा हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, W1 की जगह रख देते हैं M1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय, और डेंसिटी ये आ गया ml में आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी है ना, ध्यान देंगे कि जो डेंसिटी है वो ग्राम पर ml में दिया हुआ है, तो ये हमारा वॉल्यूम फैक्टर आ गया, ठीक है। अब हमको C2 निकालना है, C2 सेकंड कंपोनेंट है, तो उसके मोल्स N2 अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा N1 M1 N2 M2 और डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये ml में है तो 1000 से डिवाइड किया, तो ये हमारा आ गया लीटर में, ये M2 ये, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है, मोल N1 M2 मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लाना है, तो हम D × 1000 ऊपर ले गए, ठीक है, और नीचे N2 से डिवाइड कर दिया, N2 से डिवाइड कर दिया, तो N1/N2 M1 और यहाँ आ जाएगा N2/N2 1 हो जाएगा M2, ये आ गया। अब क्या करते हैं, N1 N2 को मोल फ्रैक्शन में कैसे लाएं, तो इसके लिए ये देख लो कि हमको पता है कि X1 हो जाएगा N1/N1 प्लस N2, ये हो जाएगा, और X2 हो जाएगा हमारा N2/N1 प्लस N2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको, तो N1 प्लस N2 कैंसिल, तो N1/N2 जो हो जाएगा फैक्टर वो X1/X2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारा हो जाएगा D × 1000 अपॉन, ये आ जाएगा हमारा N1/N2 का फैक्टर हो जाएगा X1/X2, तो X1/X2 M1 प्लस M2, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, X2 फैक्टर ऊपर ले लेंगे ये, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा X2D × 1000 अपॉन नीचे आ जाएगा X1 M1 प्लस X2 M2, ये, ठीक है। और अब क्या करना है, तो ये आपका आंसर तो आ ही रहा है। अब इसमें क्या करना है, जो C ऑप्शन दिया था इसमें क्या है ना, X2 के टर्म्स में है, तो यहां पर आप क्या करिए, हमें पता है कि ये 1 - X2 कर लो, क्योंकि हमें पता है X1 प्लस X2 कितना होता है, ये 1 होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। मैंने पहले आपको बताया कि थोड़ा सा चालाकी से आप आंसर पहले ही देख सकते थे, लेकिन देखिए ये सब आप तब कर सकते हैं जब आपको एक कंसंट्रेशन पर आइडिया हो,
मतलब आपको वॉल्यूम डेंसिटी फैक्टर आएगा, मोलैरिटी में लीटर आएगा, ml में दिया है तो 1000 फैक्टर आते हैं। क्योंकि देखिए ये फार्मूला जब मैं बार बार लिखता हूं कि अब मोलैरिटी होता है 1000 डेंसिटी बाय C माइनस m, तो देखिए ये ग्राम पर लीटर में होता है और यहाँ पे मोलिलिटी में आपको पता है ये मोल पर केजी होता है, तो यहाँ ग्राम है, तो देखिए 1000 फैक्टर आ गया। इस तरह की बातें आपको याद रखनी चाहिए। याद क्या रखना चाहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके जेहन में ये चीजें रहेंगी और आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये सब हेल्प करता है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर, हमको यहाँ दिख रहा है कि मैंने कैसे बताया था आपको कि डेंसिटी फैक्टर वॉल्यूम के लिए आएगा और डेंसिटी ग्राम पर ml में है और मोलैरिटी में वॉल्यूम लीटर में है, तो 1000 फैक्टर आएगा। तो देखिए 1000 फैक्टर आएगा और डेंसिटी फैक्टर आएगा। इसमें डेंसिटी फैक्टर ही नहीं है, इसमें 1000 फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। इसमें डेंसिटी फैक्टर भी है, 1000 फैक्टर भी है, इसमें 1000 फैक्टर नहीं है, तो यही आंसर हो गया। बिना कैलकुलेट किए हम आंसर बता सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अगला सवाल लेते हैं। ये यहां पर देखिए नॉर्मेलिटी का सवाल है। नॉर्मेलिटी का सवाल है, देखिए मैंने अभी कंसंट्रेशन में नॉर्मेलिटी नहीं लिया है। जब मैं फार्मूले रिवाइज कर रहा था तो मैं आपसे कह रहा था कि नॉर्मेलिटी हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक में, वहां हम लोग इक्विवेलेंट्स पहले सीखेंगे, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और तब नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। बट यहाँ एक छोटा सा सवाल है कंसंट्रेशन का, सॉल्व कर लेते हैं। ज्यादातर नॉर्मेलिटी के सवाल कंसंट्रेशन में नहीं आते हैं, नॉर्मेलिटी का यूज होता है लेकिन वो वॉल्यूमेट्रिक की प्रॉब्लम्स में होता है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग पहले इसको नॉर्मेलिटी समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मेलिटी होता है इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम लीटर में, ठीक है ना, ठीक है। और इक्विवेलेंट होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। और इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एस। असल में मैं एस बोलता हूँ समथिंग, एटम के लिए वैलेंसी, आयंस के लिए नंबर ऑफ चार्जेस और एसिड्स के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, रिडॉक्स कंपाउंड के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर क्या है ना, सॉल्ट्स के लिए भी कैटायन या एनायन का वो, तो एस मैंने समथिंग, कुछ कई किताबों में इसको एन बोल देते हैं, फैक्टर बोल देते हैं, एफ तमाम नामों से। तो Na2CO3 डॉट ये, तो Na2CO3 डॉट XH2 है ये, तो ये Na प्लस 2 Na प्लस CO3 माइनस, तो इसके लिए S की वैल्यू 2 हो गई, S की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि मैंने S की वैल्यू 2 यहां ले ली। तो इसका वेट हमको दिया है 1.43, मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट आएगा। अब ये देखिए बातें पहले से पता है, इसका 106 आता है, तो 106 और हाइड्रेटेड है तो 18x, तो ये आ जाएगा 106 प्लस 18x और S की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा। ये मैं ऊपर ले लेता हूँ, ये दिया है नॉर्मेलिटी 0.1 दिया है, तो 0.1 अपॉन, अच्छा वॉल्यूम ले लेते हैं, 100 ml दिया है बाय 1000, ये ठीक है। अब इसको थोड़ा सेपरेट कर दूं वरना आप सोचेंगे कि सब एक ही जगह लिख दिया है मैंने, ठीक है, ये ठीक है। अब यहां पर तो ये हमारा हो जाएगा, ये 0 0 पहले कैंसिल कर दें, ये 0.1 यहां ले आएंगे और ये 2 पर 1.43 इंटू 2 अपॉन 106 प्लस 18x और यहां बचा 0.1 ये। अब मैं ये इसको इधर ले आता हूं, तो 106 प्लस 18x नीचे आ गया 1.43 इंटू 2 अपॉन 0.1 इंटू 0.1, तो ये डेसिमल हटा देंगे, ये डेसिमल हम हटा देंगे, ये हटा देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 143 का डबल 286 18x माइनस 106, तो ये आ जाएगा 180 और 18x, तो x की वैल्यू 10, ये x की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। तो कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था, आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ s की वैल्यू है जो हम लोग इक्विवेलेंट वेट पढ़ते समय डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए एक कंसंट्रेशन का सवाल था, मैंने कहा क्यों इसको छोड़ूं, तो इसको मैंने ले लिया,
ठीक है। तो अगला सवाल ये है 6.023 into 10^22 molecules are present in 10 ग्राम, तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम इन 2 लीटर। अच्छा, तो देखो 10 ग्राम में इसके 6.023 इंटू 10^22, तो ये तो नंबर होगा, तो मोल्स हो जाएंगे 6.023 इंटू 10^23, इतने मोल्स हो जाएंगे। तो ये कैंसिल, तो 1/10 मोल्स आ जाएंगे 10 ग्राम में। तो 5 ग्राम में कितना हो जाएगा? 5 ग्राम में हो जाएगा 1/20 मोल, मतलब इसको बाय 2 कर देंगे, चाहे ना, तो 1/20 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, इसे यहाँ हटा देते हैं इसको, तो 1/20 मोल्स हो जाएंगे। अब हमको क्या निकालना है? इसकी मोलैरिटी चाहिए C, तो C मोलैरिटी 1/20 और 2 लीटर, ये आ गया। ठीक है, लीटर में ही दिया है, तो ये आ जाएगा 1/40। अब आंसर इसमें है ना, आंसर इसमें 10⁻³ में दिया है, तो पहले तो एक काम करो, नीचे जो है हमेशा ट्राई करो डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स रख लिया करो, डिनोमिनेटर हमेशा 10, 100, 1000 बना लिया करो, तो उससे डिवाइड आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब वो डेसिमल लगा के। तो इसको आप 5 से, तो ये हो जाएगा 5/200, और एक जीरो और चाहिए, 10⁻³ है, तो 10/10, तो ये हो जाएगा 50 ऊपर वाला और नीचे वाला 2 × 10⁻³, तो ये 25 × 10⁻³ हो गया, तो आंसर इज 25। तो ये हो गया सॉल्व, है ना। अगला ले लेते हैं। अगला सवाल ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एन एक्वस बाइनरी 0.1 है, मास परसेंट ऑफ वाटर निकालना है, याद रहे। तो देखिए मोल फ्रैक्शन हमको लेना है ग्लूकोज का, तो C6H12O6 ये 0.1 दिया है। देखिए मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? 1 में कितना, फ्रैक्शन का मतलब स्केल ऑफ 1, परसेंटेज मतलब स्केल ऑफ 100, तो ये 1 में कितना है, तो बस ऐसे ले लो। अगर हम टोटल 1 मोल लें, तो इसमें 0.1 मोल आपका ग्लूकोज है, ठीक है ना, और 0.9 मोल आपका वाटर है, बस। तो वेट निकाल लेते हैं, तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट ऑफ वाटर, तो वाटर का मास कितना होगा, वेट मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है। ठीक है, तो यहां से ये हमारा आ जाएगा वाटर का 0.9 × 18, नीचे टोटल मास 0.9 × 18 और इसका 0.1 × मॉलिक्यूलर वेट 180, मतलब हमने दोनों का वेट निकालने के लिए ये फार्मूला यूज किया। मोल पता है, मोल हमको पता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट N × M, तो ये हो जाएगा 0.1 × 180 और ये हो जाएगा 0.9 × 18, ठीक। ये अब क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा हो जाएगा 0.9 × 18 और ये 0.9 × 18 × 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, परसेंटेज है, और प्लस ये हो जाएगा 180 × 0.1, ठीक। अब × 100, अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें 18 कॉमन ले लेते हैं, 18, तो 18 कॉमन लेके ऊपर से काट देंगे, तो ऊपर आपका आ जाएगा 0.9 × 190 अपॉन, नीचे आ जाएगा 1.9, तो ये आ जाएगा 900 अपॉन 19, ये आ जाएगा, तो 19 × 4, तो 19 × 4 76, तो 14 बचा 140, तो 133, तो 7 पॉइंट, और ये बचा 140, तो 137, ठीक है ना, तो 3, ये आ जाएगा 47.3 आ जाएगा। अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 47.3। तो इस तरीके से ये सवाल हम लोगों ने कर लिया। ये भी इजी था, मोल फ्रैक्शन से आपको मास परसेंट निकालना था, इससे पहले भी इस तरह के सवाल आए थे, ठीक है। चलिए एक सवाल ये है, मोलैरिटी ऑफ HNO3 डेंसिटी। अच्छा,
डेंसिटी दी हुई है 63% बाय मास परसेंट दिया है। तो देखिए 100 ग्राम लेने पर 63 ग्राम उसमें HNO3 है, ठीक। तो डेंसिटी लगा दो, तो डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml इज इक्वल टू, और यहाँ वेट टोटल वेट 100 ग्राम ले लो। 100 ग्राम में 63 अलग अलग क्यों करोगे, सोल्यूशन का वेट है, 100 ग्राम सोल्यूशन में 63 ग्राम है क्योंकि मास परसेंट 63 दिया है। तो 100 ग्राम ये टोटल वेट W टोटल हो गया, W टोटल अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा 100 अपॉन 1.4 ml में आ गया। निकालना क्या है, मोलैरिटी C चाहिए हमको, तो C हो जाएगा मोल्स 63/63, ये HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट 63 होता है, वॉल्यूम 100/1.4, तो ये हो गया ml में डिवाइड बाय 1000, बस। तो यहाँ से ये 63 कैंसिल, ये ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1.4 अपॉन 100, तो 100 14, तो 14 आ गया, मोलैरिटी इज 14। इस तरह से ये सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये जो सब आसान है, इसीलिए मैंने फटाफट सॉल्व किया, समझाना क्या, वैल्यू रखना है इसमें। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज जरूर करेंगे। तो इतने सवाल थे, ये 2020 में सवाल आए थे, तो इनको आप देख लीजिए। पहला वाला सवाल जो डेरिवेशन है उसको आप देख लीजिएगा।